नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी जसविंदर कौर मैम, जो 2nd बटालियन में पोस्टेड हैं और इस महीने रिटायर होने जा रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमरीश कुमार जी, धन्यवाद आपने मुझे इसमें बुलाया। मैम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। जी, आप बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया। मैं शुरू में हेड कांस्टेबल क्लरिकल में आई थी और क्योंकि मैं जट सिख फैमिली पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो मेरे घर में इतना अलाउड परमिशन नहीं थी कि मैं जॉब करूँ, पर मेरा एक शौक़ था कि मैं जॉब करूँ। तो उस शौक़ की वजह से मैं क्लरिकल में आ गई। तो जब क्लरिकल में आई तो उसके बाद मेरे को इतना इंटरेस्ट आ गया इस जॉब में कि मैंने डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर 88 में बनी। 86 में मैं क्लरिकल में आई थी और 88 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हो गई। तो सब इंस्पेक्टर रैंक के मैंने बड़े अच्छे से काम किए। वेलफेयर में रही, वुमेन सेल में रही, थानों में काम किया, लाहौर ब्रिगेड में डी कोर्स किया। तो इस तरह 12-13 साल के बाद मैं 2004 में इंस्पेक्टर प्रमोट हुई। इंस्पेक्टर प्रमोट होते ही मुझे एडिशनल SHO कश्मीरी गेट लगा दिया। वहाँ भी मैंने 2 साल बहुत अच्छे से काम किया और जितना काम किया बिना किसी कंप्लेंट के किया। कभी भी किसी सीनियर्स को या पब्लिक के बंदे को भी नाराज़ नहीं किया। बड़े अच्छे से वेल बिहेव रह के मैंने नौकरी की है। और इंस्पेक्टर के बाद 2004 के बाद फिर 16 में मैं जो ACP बन गई। और ACP भी मैं तब बनी जब मैं वेलफेयर में काम करती थी। तो वेलफेयर में भी मैंने बहुत अच्छा सा अपना 100% दिया, जबकि मैं OPL की पोस्टिंग में गई थी। पर उसके बाद वहाँ OPL में मुझे ऐसा टास्क दिया गया जिस पे मैंने बहुत मेहनत की, अपना 100% देके वहाँ मैंने बहुत अच्छे रिवार्ड हासिल किए और सीनियर अफसर ने भी इस काम को सराहा मेरा। और 2016 में फिर मैं ACP प्रमोट हुई। उसके बाद मैं D सेल में, जो मैंने कभी काम नहीं किया था, उसमें पोस्टिंग हो गई मेरी। तो उस पोस्टिंग में भी मैंने D सेल में नया काम सीखा और सीखने के बाद मैंने 2 साल वहाँ बहुत अच्छे से काम किया और उसके बाद मैं बटालियन में आ गई 2nd में। मैम काफ़ी वेरिएशन रही हैं आपके पूरे टेन्योर में। जी। मैम आगे बात करते हैं कि बदलाव दिल्ली पुलिस व्यवस्था में तब के समय में और आज के समय में हम काफ़ी चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी या पॉलिसीज़ कहें, जो दिल्ली पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो हम इन चेंजेस को आप किस तरह से बताना चाहेंगे। देखो, जब हम लोग भर्ती होकर आए थे इतने लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, एजुकेशन भी नहीं था और एजुकेटेड बच्चे दाएं बाएं चले जाते थे। पुलिस को इतनी अहमियत नहीं देते थे वो। पर आज की जो जनरेशन है वो अच्छी एजुकेटेड है, नई टेक्निक से उन्होंने अपनी एजुकेशन ले रखी है। उसके साथ साथ जो है उन्होंने पुलिस फोर्स को भी वो अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो पहले वाला नहीं रहा कि हमारे पुलिस अफसर जो है इतने एजुकेटेड भी नहीं हुआ करते थे। अब हमारे पास साइंस साइड के बच्चे, टेक्नोलॉजी साइड के बच्चे, वो सारे आ रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्टों पर अच्छे से काम कर रहे हैं। मैम आपने काफ़ी लंबा टेन्योर आपका रहा है। इस दौरान मैम कोई ऐसा चैलेंजिंग टास्क या कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जिसका आप हिस्सा रहे हो और आप हमसे शेयर करना चाहें। देखो, चैलेंजिंग तो दिल्ली पुलिस की सारी ही पोस्टिंग में रहती है। जहाँ भी जाएंगे हमें नए नए चैलेंज मिलते हैं, क्योंकि हर जगह एक जैसी पोस्टिंग नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट में अलग काम है, यूनिट्स में अलग काम है, FRO में अलग काम है, D सेल में अलग काम है। तो दिल्ली पुलिस हमें ट्रेनिंग में सिखा देती है कि जैसा माहौल है वैसे आपने ढलना है। तो हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से ले रखी है। उसके बाद हमारे सीनियर ऑफिसर जो बहुत कोऑपरेट करते हैं और उनके प्रोत्साहन से जो है जहाँ भी मैं गई हूँ पोस्टिंग में बहुत अच्छे से काम करा। कभी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने। और अब जैसे मैं 2nd बटालियन में आई हूँ तो लोग सोचते हैं बटालियन में जाना जो है ठीक नहीं है, कुछ लोगों की सोच थी। पर मैंने बटालियन में भी, मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी तो मैंने उसकी वजह से जो 2nd बटालियन में अपनी पोस्टिंग मांगी CP साहब के पेश होकर रिक्वेस्ट करके। तो मैं 2nd में आई तो मैंने 2nd में भी इतना अपना 100% दिया कि वहाँ आज जो है मेरे सीनियर अफसर वहाँ के, जैसे रोबिन इब्बू सर हैं, उन्होंने इतना हमें प्रोत्साहन दिया काम करने के लिए कि हम उनसे बढ़ चढ़ कर सीख के आगे बढ़े हैं। और हमारे DCP जो 2nd में पहले थे, गौरव शर्मा सर, उनका काम करने का तरीका क्या है, आप उनके साथ काम करोगे आपको अलग से ही नज़र आएगा कि कितना मेहनत से काम करते हैं। उसी लगन और डेडिकेशन के साथ मैंने वहाँ उनके साथ काम किया है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बटालियन में रह के भी मैंने इतना अच्छा काम किया और कभी वहाँ भी शिकायत का मौका किसी को नहीं दिया। और मैं एक बड़ी बात बताना चाहती हूँ आपको अपनी, कि मेरी पूरी सर्विस में आज तक मुझे कोई शोकास
कोई एक्सप्लेनेशन, कोई डी, किसी तरह की कोई सज़ा नहीं मिली, क्योंकि मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। और सेकेंडली जो इंसान का और पुलिस अफसर का बिहेवियर बहुत अच्छा से होना चाहिए, वो मेरी एक गुड क्वालिटी कह लो। इस बिहेवियर की वजह से ही मैंने जो अपनी दिल्ली पुलिस की नौकरी इतनी बढ़िया की है। कभी सीनियर्स नाराज़ भी होते हैं तो हमें नाराज़ नहीं होना, क्योंकि कोई गलती हम करते हैं तो सीनियर हमारे इसीलिए होते हैं कि हमें वो सही कर सके। मैम आगे बात करते हैं कि आप इसमें रिटायरमेंट आपका होने जा रहा है, तो आफ्टर रिटायरमेंट अभी कोई प्लान्स है, कोई आपने कुछ सोचा हुआ है जो आप हमसे बताना चाहें? देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने कुछ सोचा हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस में बिना सोचे आ गई थी और बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, और मुझे पूरी अच्छी सर्विस की वजह से मुझे मेरिटोरियस सर्विस का मेडल भी मिला इसी साल 2023 में। तो रिटायरमेंट के बाद भी अच्छा ही टाइम निकलेगा, आशा करती हूँ भगवान से। और मेरी बैकग्राउंड भी कह लो कि मैं जब पुलिस में नहीं थी, मेरे फादर जो हैं C2 के हेड कांस्टेबल थे। तो मैं क्या करती थी, घर में और कोई बहन भाई मेरा वर्दी को प्रेस नहीं करता था, कोई कुछ तैयार नहीं करता था। मेरा क्या काम था, मैं उनकी देखती थी वर्दी धुल गई है, प्रेस हो गई है, उसमें उनके DP लगाना, फीती लगाना, तो ये मेरा काम होता था और मैं बड़े शौक से लगाती थी। शायद अंदर अंदर ये शौक था जो मैं यहाँ पुलिस में इतना जो है कामयाब हुई हूँ। पहले से इंटरेस्ट बना रहा जी। तो मैम प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे आखिरी सवाल कि जो हमारे यंग ट्रेनीज आ रहे हैं, डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए कोई आप स्पेशल मैसेज कोई देना चाहें? देखो जो हमारे पास नए ट्रेनीज आ रहे हैं, अब तो माहौल पुलिस का पहले से बहुत बदलाव आ चुका है। पुलिस एक अच्छी पुलिसिंग हो गई है हमारी, पहले भी अच्छी थी, पर एक पब्लिक और पुलिस का रिलेशन इतना बढ़िया नहीं था जो आज हमने बहुत बढ़िया अपने पुलिस पब्लिक रिलेशन बनाए हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी एजुकेटेड पुलिस आ रही है, ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, अच्छी टेक्निक्स हैं हमारे पास। तो अब हमारा अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे बिहेवियर के साथ रह के, बिहेवियर वर्ड में इसलिए करती हूँ क्योंकि जो बाहर से बंदा हमारे पास आता है वो परेशानी में ही आता है, तो वो परेशान होगा तो उससे हम भी परेशानी में बात करेंगे तो एक ठीक नहीं है मैसेज आता। तो हमें दूसरे की बात आराम से सुननी चाहिए पहले। फिर हमारे पास इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्राइम क्रिमिनल को बड़े अच्छे से पकड़ सकते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने काम में कहीं भी पोस्टिंग हो, बटालियन में हो, थाने में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, यूनिट्स में हो, उनको अपना 100% हर जगह देना चाहिए और अपना ऑनेस्टली काम करना चाहिए। हाँ, तो मैम इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट आपकी लाइफ अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू अमरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे यहाँ बुलाया।